आप सभी का मेरे चैनल पर स्वागत है। तो ये एक समांतर रेखा है L और M, इस पर एक तिर्यक रेखा T है। तो हमारा प्रश्न है कि अगर कोण एक ये है 30 डिग्री का, तो बाकी सब जो कोण है उसका मान ज्ञात कीजिए। तो पहले हमारा ये जो बेसिक इसका सूत्र है या फिर जो नियम है उसे हमको जानना होगा। तो पहले देखिए इसमें कितने कोण बनते हैं। पहला तो बनता है शीर्षाभिमुख कोण। वो कैसे बनता है, यहाँ चित्र बनाएंगे उसको हम जानेंगे। एकांतर कोण, ठीक है, एकांतर कोण वो जानेंगे। संगत कोण ये जानेंगे। अंतः कोण और बाह्य कोण और भी है, लेकिन ये बेसिक है, इसको जानना जरूरी है। पहले जब दो रेखाएं एक दूसरे को ऐसे काटेंगी तो या फिर यहाँ का कोण और यहाँ का कोण एक दूसरे का बराबर ही होगा, या फिर यहाँ का कोण और यहाँ का कोण ये भी एक दूसरे के बराबर होगा। अगर ये 30 है तो ये भी 30, ये अगर 60 है तो ये भी 60, ठीक है। तो इसको कहेंगे शीर्षाभिमुख कोण, एक दूसरे का शीर्षाभिमुख कोण ये बराबर होता है। एकांतर कोण, अगर दो रेखाएं ऐसे समांतर होंगी और उसको ऐसे कोई काटेगा, ठीक है। अगर जो समांतर नहीं है उसको भी यही कहेंगे एकांतर ही कोण ही, लेकिन वो बराबर नहीं होगा। लेकिन अगर ये समांतर रेखा होगा और इसको अगर दो कोई किसी का काटती है, उस पर जो कोण बनता है विपरीत ओर का अंतः कोण को कहेंगे अंतः एकांतर कोण। क्या कहेंगे? अंतः एकांतर कोण। ये दो जोड़ा बनता है, एक यहाँ और एक यहाँ और एक यहाँ। ये दोनों आपस में बराबर होंगे और ये दोनों आपस में बराबर होंगे, इन्हें कहते हैं एकांतर कोण। और एक होता है बाह्य एकांतर कोण। ये बाह्य एकांतर कोण मतलब ये बाहर यहाँ का है और यहाँ का, या फिर यहाँ का और यहाँ का, मतलब विपरीत ओर का ही होगा, तो वो एकांतर कोण कहलाएगा। अगला है, ये क्या है? संगत कोण। संगत कोण में देखिए ये समांतर रेखा है और ऐसे अगर कोई काट रहा है तो एक अंदर का और एक बाहर का कोण, एक ही ओर का एक अंदर एक बाहर का कोण अगर हो, चाहे वो यहाँ का हो, चाहे यहाँ का हो, चाहे यहाँ वाला हो और चाहे यहाँ वाला हो, सब क्या है? संगत कोण है। लेकिन एक ही ओर का एक अंदर एक बाहर, तो क्या कहलाएगा? ये संगत कोण। और ये आपस में बराबर होगा कब? जब ये समांतर रेखा होगी तब। अब अंतः कोण और बाह्य कोण, मतलब एक ये चार अंतः कोण है, लेकिन अगर एक ही ओर का अंतः कोण रहे, इन दोनों को जोड़ने पे 180 डिग्री आएगा। और एक ही ओर का अगर बाह्य कोण रहे, चाहे ऐसे और ऐसे दोनों बाह्य कोण हो गया, या फिर एक ही में भी है, या फिर यहाँ पे और यहाँ पे अगर है, वो भी दोनों जोड़ने पे 180 डिग्री ही आएगा, ठीक है। ये हमारा नियम है, इसको हम ठीक से याद कर लेंगे, बार बार इसको वीडियो को देखेंगे। और शीर्षाभिमुख कोण, एकांतर कोण, संगत कोण, अंतः कोण और बाह्य कोण, ये हमको याद करना है। और उसके बाद इस प्रश्न को हम लोग देख लेंगे। अब इसके अनुसार हम लोग यहाँ पे करेंगे। तो कोण एक दिया है, कोण एक बराबर 30 डिग्री। अब इस चित्र में देखते हैं कोण एक और 3 क्या है? शीर्षाभिमुख कोण है। तो हम लिखेंगे कोण 3 बराबर कोण 1 के। क्यों? क्योंकि शीर्षाभिमुख कोण है, ठीक है। ऐसे लिख लेंगे कि कोण 3 बराबर कोण 1 के, क्योंकि शीर्षाभिमुख कोण है। तो ये हो गया कोण 3 बराबर 30 डिग्री, ठीक है। एक आ गया। अब क्या करेंगे? कोण 1 और 5 ये दोनों क्या है? संगत कोण है। तो लिखेंगे कोण 5 बराबर कोण 1 के। क्यों? संगत कोण है, इसलिए कोण 5 बराबर 30 डिग्री, ठीक है। अब देखिए कोण 1 और 2 एक ही रेखा पर स्थित है, इसलिए दोनों जोड़ने पे क्या आएगा? 180 आएगा। तो यहां पे लिखेंगे कोण 2 इक्वल टू 180 डिग्री माइनस कोण 1। क्यों? रैखिक युग्म है। तो क्या हो जाएगा? कोण 2 बराबर 180 माइनस 30। तो क्या हो गया? कोण 2 बराबर
150 डिग्री। ठीक है, तो हमारा क्या क्या आ गया, कोण 1, 2, 3, अब 4 ज्ञात कर लेते हैं। तो कोण 2 और 4 जो है वो शीर्षाभिमुख कोण है, या फिर कोण 1 और 4 जो है वो रैखिक युग्म है। तो लिख देंगे कोण 4 बराबर 180 डिग्री माइनस कोण 1, ये भी रैखिक युग्म है। इसलिए कोण 4 बराबर 180 माइनस 30, तो कोण 4 बराबर फिर 150 डिग्री हो गया। तो 1, 2, 3, 4, 5 ये इतना हम लोगों ने कर लिया। अब 6 करेंगे, तो 2 और 6 संगत कोण है, इसलिए बराबर है। तो लिखेंगे कोण 6 बराबर है कोण 2 के, क्यों, संगत कोण है। तो यहाँ पे लिखेंगे कोण 6 बराबर 150 डिग्री, 2 का मान रख देंगे यहाँ पे, 6 हो गया। अब 7 देखेंगे, 5 का हमारा आ गया था 30 डिग्री, 5 और 7 शीर्षाभिमुख कोण है। तो यहाँ लिखेंगे कोण 7 बराबर कोण 5 के, क्यों, शीर्षाभिमुख कोण है ना। कोण 7 और 5 शीर्षाभिमुख कोण है, इसलिए बराबर है। तो लिखेंगे कोण 7 बराबर 5 कितना आया था, 30 डिग्री। तो यहाँ पे लिखेंगे 30 डिग्री, 7 हो गया। अब 8 रह गया है, तो 1 और 8 ऐसे भी कर सकते हैं, 1 और 8 एक ही ओर का बाह्य कोण है, इसको जोड़ने पे 180 आएगा। या फिर 4 और 8 संगत कोण है तो भी आएगा, या फिर 6 और 8 शीर्षाभिमुख कोण है तो भी आ जाएगा। तो हम एक से ही करते हैं क्योंकि एक दिया था, है ना। तो लिखते हैं कोण 8 बराबर 180 माइनस कोण 1, क्यों कोण है। ठीक है, तो कोण 8 बराबर 180 माइनस 30 डिग्री बराबर 150 डिग्री। तो हम लोग सबको अलग अलग लिख लेंगे। 30 डिग्री कौन कौन सा है, तो कोण 1 बराबर कोण 3 बराबर कोण 7 बराबर कोण 5 बराबर, है ना, 30 डिग्री। और कोण 2 बराबर कोण 4 बराबर कोण 6 बराबर कोण 8 बराबर 150 डिग्री। आशा है आपको ये वीडियो समझ में आई होगी। अगर समझ में आया है तो कृपया लाइक करें, कमेंट करें, अपने मित्रों में अवश्य शेयर करें। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, धन्यवाद।